हाइपरटेंशन जब हम कहते हैं तो हाइपरटेंशन होता क्या है, पहली बात तो ये हमको समझने की जरूरत है। तो हाइपरटेंशन कहते हैं ब्लड का प्रेशर होता आर्टरीज पे। नहीं 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 नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। ये तो साइंस के खिलाफ में है। आप कहेंगे हाइपरटेंशन ब्लड का प्रेशर होता है आर्टरीज पे, तो ये तो साइंस के खिलाफ में है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बर्नौली का प्रिंसिपल है फ्लूइड डायनामिक्स में, लैमिनार फ्लो कैन नॉट एक्सर्ट अ वर्टिकल प्रेशर। तो आपके ब्लड का प्रेशर नहीं होता आर्टरीज पे, जिसे हम हाइपरटेंशन कह रहे हैं। लेकिन अगर आप ब्लड का ही प्रेशर केवल कम करने की कोशिश करें, हाइपरटेंशन तो जाता नहीं है उससे। आप दवाई खा के करते क्या, ब्लड का वॉल्यूम कम कर देते हो। एस इनहिबिटर खा लेते हो, जैसे कोई लोसाकार, तोजा, रिपेस, कोएंस, लोसार्टन पोटेशियम, टेल्मा, टेल्मीसार्टन पोटेशियम, ऐसा कुछ खाते हो। और क्या खाते हैं, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड करके एक मेडिसिन होती है, क्या करती है, आपके किडनी पे जोर डाल के आपके ब्लड का वॉल्यूम, ब्लड से पानी निकाल देती है बाहर। तो थ्रू यूरिनेशन ब्लड का वॉल्यूम सपोज करो 7 लीटर है, वो 5 लीटर हो गया। तो मशीन जो है वो प्रेशर कम बताएगा आपकी बॉडी का। मगर वो प्रेशर कम जैसे ही किया आपने आपने तो पानी लूज कर दिया ना बॉडी का। बेसिकली आपने कुछ एडजस्ट करने की कोशिश की पानी निकाल के। पानी जैसे ही निकालोगे हार्ट का प्रेशर, हार्ट पे लोड बढ़ जाएगा। इसीलिए आज के टाइम पे हार्ट अटैक बहुत हो रहे हैं, यंगस्टर्स में भी हो रहे हैं। हार्ट अटैक हैज बिकम नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ। क्यों हार्ट अटैक हो रहा है? क्योंकि हार्ट के ऊपर किसी ना किसी तरीके से हम जबरदस्ती लोड डाल रहे हैं, सो कॉल आइडिया पे, अपने आइडिया पे कि हमको ब्लड प्रेशर कम रखना। ठीक है ना? तो ब्लड प्रेशर कम रखने के कारण हम हार्ट अटैक करवा रहे हैं। तो ये तो अच्छा तरीके का सोच ही नहीं है ये अच्छी। पहली बात तो ये। तो होता क्या है, होता क्या है, ब्लड प्रेशर किसी का बढ़ जाता है। होता क्या है, आपको एक्सपीरियंस क्या होता है? आपका एक्सपीरियंस ज्यादा जरूरी है या किसी की बातें? ये बताइए। आपका अपना एक्सपीरियंस ज्यादा जरूरी होता है आपके लिए या किसी का ज्ञान? आपका एक्सपीरियंस यूज होता है ना, ज्यादा जरूरी होता है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ने, जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है उनको तकलीफ क्या होती है? आपको तकलीफ क्या होती है मालूम है आपको? जरा देखिए बॉडी को तकलीफ क्या होती है। जब भी जोर लगाते हैं, जोर लगाते हैं तो सांस फूलती है। अगर जोर लगाने पे सांस नहीं फूल रही तो आपको ब्लड प्रेशर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले इस प्रॉब्लम तो समझो। किसी फिरंगी ने कोई आइडिया बना दिया, दुनिया भर हमें हार्ट अटैक बढ़ गए, मगर अभी उसका साइंस का टैग डाल के बताओ दुनिया भर को मार रहे हैं। तो आपको जीवन का सेंस दिया था ना जब आप पैदा हुए थे, साथ में इनबिल्ट दिया था, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप जोर लगाते हैं तो सांस फूलती है। प्रॉब्लम क्या है आपकी? जोर नहीं लगा पाते। प्रॉब्लम क्या है आपकी? जोर नहीं लगा पाते। क्या डैमेज होगा? माइक्रो कैपिलरीज बर्स्ट हो सकती हैं। आपको क्या मालूम कि माइक्रो कैपिलरीज कहां है भी कि नहीं है? आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आप जोर नहीं लगा पा रहे, लाइफ को जी नहीं पा रहे ठीक से। लेकिन आपको तो ये बताया गया कि ये नुकसान, वो नुकसान, स्ट्रोक हो सकता है। अरे हो सकता है, नहीं हो सकता वो बाद की बात है। अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है? अब सही जगह पे आइए वापस। जोर कैसे लगाते हैं? सही क्वेश्चन पूछेंगे ना तो सही आंसर मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। आप सही क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे और वो आपको कुछ में कुछ बता रहे हैं। सही सवाल क्या है? जोर कैसे लगाते हैं बताइए। जोर लगाना कमजोर हो गया ना। जोर कैसे लगाते हैं? बिना सांस रोके लगा पाते हैं जोर? लगा पाओगे? लगा पाओगे? कोई भी जोर लगा के देखिए, सांस रोकना पड़ेगा या ना पड़ेगा बताइए। वेट उठाएंगे सांस रोकना पड़ेगा, सीढ़ी चढ़ेंगे सांस रोक के एफर्ट लगाना पड़ेगा, चेयर से उठेंगे सांस रोकना पड़ेगा, पुश करोगे सांस रोकना पड़ेगा, पुल करोगे सांस रोकना पड़ेगा, जंप करोगे सांस रोकना पड़ेगा, झुकोगे सांस रोकना पड़ेगा, उठोगे सांस रोकना पड़ेगा। आप जोर नहीं लगा पा रहे का मतलब क्या हुआ?
आपकी सांस रोकने की क्षमता कम हो गई। तो बॉडी प्रेशर बढ़ा के, सांस रोक के प्रेशर ही तो बनाते हैं आप, तो बॉडी प्रेशर बढ़ा के कहता है भैया करो, काम करो। वो तो बचा रहा है आपको ब्लड प्रेशर बढ़ा के। आप जोर नहीं लगा पा रहे तो बॉडी कह रहा है नहीं नहीं भाई जीना है मुझे, तो मैं जोर लगवा देता हूं, थोड़ा प्रेशर बढ़ा देता हूं। आप उसे गलत मान रहे हो। जो शरीर प्रेशर बना के आपको काम करवा रहा है उसको आप क्रिमिनल क्यों बना रहे हो अपनी बॉडी को? Why you making your body into a criminal? When it is increasing the blood pressure, it is telling you, please make effort, do। आपको सपोर्ट मैं कर रहा हूं। ये कोई गलत काम नहीं है। आपकी क्षमता कमजोर होगी तो शरीर आपको हेल्प कर रहा है। आप सांस रोकने की क्षमता बढ़ा लो, कुंभक कर लो, आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। क्या इतना भी समझना मुश्किल हो गया है? क्या इतना भी समझना मुश्किल हो गया है? क्योंकि हम पढ़ लिख गए हैं। हम पढ़ लिख गए तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें सारा का सारा बुद्धि एकदम से डस्टबिन में डाल देना चाहिए। प्लीज रिमेंबर, योर एजुकेशन मेक्स यू अनइंटेलिजेंट, बट यू हैव अ चॉइस टू यूज योर विजडम। अब प्रोसेस में करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी सांस रोकने की क्षमता कम है, आपकी एक टांग कमजोर है। आप मैराथन तो मत दौड़िए अभी, थोड़ा चलिए, थोड़ा लंबा चलिए, धीरे धीरे करके अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाइए। जब पाँव में स्ट्रेंथ आ जाएगी तो कुछ भी करो। इसीलिए ये गाइडेड वे में होना चाहिए, क्योंकि बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है। गाइडेड तरीके से होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप मैनर में होना चाहिए, एक तरीके से होना चाहिए। करेंगे आपका ब्लड प्रेशर वैसे ठीक हो। एक बात मैं आपको बता देता हूं, मैं रिसेंट का एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, 2 दिन पहले का एग्जांपल दे रहा हूं। 2 दिन पहले, आज बल्कि आज ही रिलीज किया है इसको। रिलीज क्या किया है? 3 हार्ट अटैक एक साथ आए। 3 हार्ट अटैक एक साथ आए एक कुंभक के प्रैक्टिस करने वाले को। मैं नाम नहीं बताऊंगा, ये भी नहीं बताऊंगा कौन है, क्योंकि ये डिस्क्लोज करना किसी की आइडेंटिटी अच्छी बात नहीं है, हम लोग नहीं करते ये। तो 3 हार्ट अटैक में बचेगा कोई? करंट डिस्पेंसेशन, जो करंट आपको समझ में आता है उसमें कहते हैं 3 हार्ट अटैक, एक भी नहीं में भी नहीं बच रहा है आज तो। आजकल एक भी में नहीं बच रहे। 3 हार्ट अटैक में कुछ भी नहीं हुआ, घबरा के हॉस्पिटल पहुंच गए, कुछ गड़बड़ अच्छा नहीं लग रहा था, बोला कि अरे ये तो बड़ा मेजर हार्ट अटैक आया है। तो मॉनिटर किया, फिर पता चला नहीं आपके तो सारे पैरामीटर्स नॉर्मल है। क्या करते हो आप? तो उन्होंने बताया नहीं क्या करते हैं। मगर एक केस मैं बता रहा हूं रिसेंट का, ऐसे में कई केसेस आपको बता सकता हूं। कुंभक प्रैक्टिशनर, हार्ट अटैक आ गया, पता भी नहीं चला। 2 स्टेंट है हार्ट के अंदर, 2 स्टेंट पहले डले हुए थे। कुंभक प्रैक्टिस करना शुरू किया, दवाइयां छोड़ दी सारी की सारी, ठीक है, हार्ट अटैक आया, पता भी नहीं चला। किसी एक, दो, तीन, तीन, 2 के बाद 3 और आए। ना दवाई खा रहे हैं ना हॉस्पिटल जा रहे हैं। एक डॉक्टर फ्रेंड था, उसके पास चले, उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हारा टेस्ट कर ईसीजी कर देता हूं। पता चला अरे तुमको तो हार्ट अटैक आया हो। ये तो मुझे तो पता ही नहीं चला। ये कैसे हो सकता? जब आपके बॉडी का टॉलरेंस, क्या पहले हार्ट अटैक नहीं आते थे? क्या पहले ये बुजुर्गों को कभी हार्ट अटैक नहीं आता होगा? नहीं, उनका टॉलरेंस इतना था कि उनको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि आपके शरीर के अंदर वो सारी चीजें हैं कि ये अपने आप को कैसे बचा सकता। आप इसको बार बार एक केमिकल बॉम्ब डाल डाल के इसको बॉम्बार्डिंग कर देते हैं, इसको क्रिमिनल बना देते हैं। बुखार आता है, कोरोना को ठीक करने के लिए, फ्लू को ठीक करने के लिए आप पैरासिटामोल खा लेते हो, बॉडी को गर्म ही नहीं होने देते काम करने के लिए। उल्टी होती है उल्टी बंद कर देंगे, दस्त होता है दस्त बंद कर देंगे, दर्द होता है दर्द बंद कर देंगे। क्रिमिनल बना दिया है बॉडी को, और इसको कहते हैं साइंस। इसको साइंस कहते हैं। अरे साइंस तो मार्केटिंग का तरीका है, टैग लगा दिया तो मार्केटिंग हो गई।
बट ये साइंस नहीं हो सकता, किसी को टॉर्चर करना साइंस तो नहीं हो सकता। तो अब देखिए, आप बाकी चीजों से तो नहीं बच सकते क्योंकि सब कुछ रिस्क हो गया। अब भोजन खाते हैं, क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड, हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, प्रोसेस्ड। रिस्क है, आपका भोजन नहीं। एनवायरमेंट डिविएट कर दिया, 100 साल पहले जो वातावरण था जीवन पैदा करने के लिए, जो सुगम वातावरण था, वो खराब कर दिया। तो आपके लिए तो बाहर भी रिस्क है, खाते हैं वो भी रिस्क है, ऊपर से और केमिकल बॉम्ब। बेचारा ये शरीर देखिए, आप आज बचा के फिर भी अगर रख लिया इसने तो शाबाशी देनी चाहिए, है कि नहीं है? 200 साल पहले, 100 साल पहले कितने लोगों को हार्ट डिजीज था, कितने लोगों को डायबिटीज थी, कितने लोगों को थायराइड था, कितने लोगों को ऑटोइम्यून डिसऑर्डर था, कितने लोगों को कैंसर था। ये तो हमें आज ही हो रहा है ना, क्योंकि हमने ये बनाया है। मगर झेल कौन रहा है इसमें? आपका शरीर। आपका शरीर एक ही काम जानता है, कैसे ठीक करना है। रीजनरेशन, रिजुवनेशन, आपका शरीर एक ही चीज जानता है, अपने को ठीक करना। तो इसके साथ में जब भी छेड़छाड़ करेंगे, जब भी छेड़छाड़ करेंगे, आप खत्म कैसे करेंगे? रिजुवनेशन कैपेबिलिटी को, आपके शरीर को ठीक करने की जो काबिलियत है आपके शरीर की, उसी को खत्म करेंगे। तो कुंभक से इसको एम्पावर कर दीजिए, नंबर की तरफ में ध्यान मत दीजिए। कुंभक जो कर रहा होगा, कितना भी ब्लड प्रेशर उसका हाई लो हो, कुछ नहीं होने वाला उसको। हार्ट अटैक भी वो बंदा सहन कर जाएगा, अगर उसने अपने शरीर को बिल्कुल ही बर्बाद ना कर दिया हो तो। ठीक है, कुंभक कर रहे होंगे तो ना तो आपके शुगर लेवल आपको नुकसान करेगा, ना ब्लड प्रेशर नुकसान करेगा, ना आपका ऑटोइम्यून डिसऑर्डर आपको नुकसान करेगा, क्योंकि आपके बॉडी का टॉलरेंस बढ़ जाएगा। ये तो इमरजेंसी में सबको चाहिए, नहीं तो सरकार भी आपको वैक्सीन लगवा देगी ना, केमिकल डलवा देगी आपके शरीर में। क्या करोगे? उससे बच नहीं सकते। घर वाले उठा के कहीं ले जाएंगे, थोड़ा भी कुछ हुआ, पता नहीं कितने इंजेक्शन आपको डाल दिए जाएंगे शरीर के अंदर, उससे आप बच नहीं सकते। लेकिन उसके साइड इफेक्ट जो होने वाला, जो नुकसान होने वाला, उससे तो बच सकते। खराब भोजन से नहीं बच सकते, मगर खराब भोजन से जो नुकसान होगा आपके शरीर का, एलर्जी होती है, बॉडी बॉडी फेंकना चाहती है बाहर, उससे बच सकते हैं। एलर्जी ठीक हो जाएगी आपकी, टॉलरेंस बढ़ाएंगे तो। मैंने एक ही पक्ष बताया है अभी आपको कुंभक का। कुंभक आपके बॉडी का टॉलरेंस बढ़ाता है, इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी वर्किंग कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। कुंभक करोगे, आप देखोगे कि आपको एफर्ट लगाने में सांस नहीं फूलेगी। सिंपल सी बात, कितना आसान तरीका ठीक करने का, बस आपका ठीक हो गया वो प्रॉब्लम। तो फिर टॉलरेंस आपकी बॉडी का बढ़ा देगा। इसके अलावा और क्या करेगा? फंक्शनिंग आपके ऑर्गन्स की बढ़ा देगा। लिवर ठीक काम करेगा, हार्ट ठीक काम करेगा, इसको अच्छी कैपेसिटी बना देगा। मगर ये मत सोचिए कि अगर आप 80 साल के हैं तो वापस से 20 साल के हो जाएंगे। लेकिन ये है कि 80 साल के होंगे तो उस टाइम, वो टाइम आपका बहुत सुंदर हो जाएगा। ठीक है ना? 20 साल के बराबर आप इतना जंप नहीं कर पाएंगे उस टाइम पे, मगर इतनी बात है, थोड़ा जंप करेंगे तो भी नुकसान नहीं होगा, और मन में खुशी होगी, और बीमारी नहीं होगी कोई आगे, है ना? हॉस्पिटल में जाके आजकल तो क्या है, बच्चा पैदा कहाँ होता है? हॉस्पिटल में। बंदा ऊपर कहाँ, खत्म कहाँ हो रहा है? हॉस्पिटल में। शरीर त्याग भी हॉस्पिटल में, शरीर को लेना भी हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल जाने की जरूरत कम हो जाएगी आपकी, बंद हो जाएगी बिल्कुल। ये हो सकता है, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अगर आपने 50 साल तक अपने शरीर का नुकसान किया तो 1 साल तो दीजिए। अगर आपने 20 साल, 30 साल नुकसान किया तो 3 महीने, 6 महीने तो दो। इतना देंगे रिकवरी के लिए तो आप देखेंगे ये जितनी भी प्रॉब्लम कही जा रही है, आपकी सारी दवाइयां बंद हो जाएगी। हम पर बहुत केसेस हैं ऐसे, दवाइयां बंद हो जाती है, बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है बंदा, तो उसकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है।